भारत में राष्ट्रवाद है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार इस चैप्टर का अर्थ क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहले मैं बता दूं कि आखिरकार ये राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। देखिए, इसको जानने से पहले हम अभी ये जानेंगे कि अभी जो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर बिलोंग करता है इतिहास से। इतिहास एक बुक है जिसके अंतर्गत यह चौथा चैप्टर है क्लास 10th का, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये इतिहास होता क्या है। देखिए, कहा जाता है इतिहास बना है दो शब्दों से मिलकर, पहला इति और जोर हास, तब बना है इतिहास। और इति का अर्थ होता है बीता हुआ, इति का अर्थ होता है बीता हुआ, और ये जो हास है, हास का अर्थ होता है कहानी। इसका मतलब है कि हम लोग जो बीते हुए कहानियों का अध्ययन कर रहे हैं, यही कहलाता है इतिहास। यानी कि बीती हुई कहानियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब देखिए, कहा जाता है कि ये जो इतिहास है, इनका कोई ना कोई रचयिता होगा, यानी इनका कोई ना कोई पिता होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि इतिहास का पिता जो है वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस ये हो गए इतिहास का पिता। तो हम लोग को याद रखना है कि इतिहास का जो पिता है वो है हेरोडोटस। चलिए, अब देखिए, इसके बाद कहा जाता है कि हम जैसे कि मान लीजिए किसी भी पुराने जमाने की कोई भी कहानियों का अध्ययन करते हैं, किसी भी प्रकार की कहानियों का अध्ययन करते हैं, बीता हुआ कहानियों को पढ़ते हैं, बीते हुए कहानियों को अवलोकन करते हैं, तो वही कहलाता है इतिहास। इसलिए इतिहास का डेफिनेशन हो जाएगा, बीती हुई कहानियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। चलिए, अब आते हैं हम लोग ये राष्ट्रवाद पे कि आखिरकार ये राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश के प्रति प्रेम की, लगाव की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। यदि हम अपने भारत देश से प्रेम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए हो गया राष्ट्रवाद। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर क्रिकेट मैच हो रहा है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है कि क्रिकेट मैच हो रहा है, तो वहां पर हम कहेंगे कि हमारा भारत का जो पक्ष है वो जीते, तो वहां पर क्या हुआ, हमारे भारत देश के प्रति हमारे अंदर लगाव है, तो वही कहलाएगा भारत में राष्ट्रवाद। यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम की और लगाव की भावना ही क्या कहलाते हैं, राष्ट्रवाद कहलाते हैं। और जब हम अपने भारत देश के प्रति प्रेम की और लगाव की भावना रखते हैं तो वही कहलाता है भारत में राष्ट्रवाद। क्लियर हो गया। अब देखिए, इसी में अब हम टॉपिक पे चलेंगे। तो इसी भारत में राष्ट्रवाद में सबसे पहला पॉइंट उठता है विश्व युद्ध का। यानी कि इसमें हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि प्रथम बार, यानी कि सबसे पहली बार जो हमारी इस दुनिया में विध्वंसक लड़ाई हुई थी, आखिरकार उससे क्या हानियां हुई, किसके बीच हुआ, कब नहीं हुआ, इसके विषय में क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये जो प्रथम विश्व युद्ध है आखिरकार हुआ कब। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। 1914 से लेकर 1918 के बीच। और ये जो प्रथम विश्व युद्ध था यह दो गुटों में हुआ था। पहला गुट था मित्र राष्ट्र और दूसरा था आपके बीच यहाँ पे केंद्रीय शक्तियां। यानी कि पहला था मित्र राष्ट्र और दूसरा था केंद्रीय शक्तियां। इन दो गुटों के बीच में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का लड़ाई हुआ था। अब देखिए, यहाँ पर अब हमें यह जानना है कि आखिरकार ये जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन कौन सी शक्तियां थी और केंद्रीय शक्तियां में कौन कौन से देश थे। तो सबसे पहले मित्र राष्ट्र में कहा जाता है, मित्र राष्ट्र में रूस था, उसके अलावा अमेरिका, जो कि 1917 में जाकर के इंटर हुए थे इस वॉर में। हालांकि ये लास्ट टाइम में जाकर के इंटर लिए थे, इस युद्ध में शामिल हुए थे। उसके बाद आते हैं ब्रिटेन, उसके बाद आते हैं फ्रांस। ये हो गया मित्र राष्ट्र का, ब्रिटेन और हो गया फ्रांस। ये सारे के सारे देश कहाँ शामिल थे, ये मित्र राष्ट्र में शामिल थे। और इसमें एक और देश था जिसका नाम है जापान। ये 4-5 देश क्या थे, मित्र राष्ट्र में शामिल थे और केंद्रीय शक्तियां से क्या कर रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़ाई कर रहे थे। उसके बाद अगर हम केंद्रीय शक्तियां की बात करेंगे तो इसमें जर्मनी, हंगरी और टर्की थे। ये जो केंद्रीय शक्तियां हैं इसमें जर्मनी, टर्की